हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो बेसिकली हमें पता है हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स और यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो, जब हमने देखा था कि जब कभी हम पेनल्टी किक लेंगे, यानी कि जब हम किसी फुटबॉल पे किक मारते हैं पेनल्टी, तो बेसिकली होता क्या है, जो प्लेयर है वो क्या करता है, फोर्स लगाता है बॉल के ऊपर, है ना। वो किक मारता है बॉल के ऊपर और किक मारेंगे तो वो बॉल क्या करेगी, मूव करने लग जाएगी, चलने लग जाएगी। तो बिफोर बीइंग हिट, यानी कि उसे मारने से पहले जो बॉल थी वो रेस्ट में थी, है ना, रुकी हुई थी। एंड सो इट्स स्पीड वाज जीरो, और उसकी चाल जो थी वो शून्य थी, जीरो थी। लेकिन द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड द गोल। और हुआ क्या, जब हमने फोर्स लगाया तो बॉल क्या करती है, गोल की तरफ मूव करती है, यानी कि गोल की तरफ जाती है। सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल। मान लो ऐसा होता है कि गोलकीपर ने डाइव किया, यानी कि कूदा। गोलकीपर बॉल को रोकने के लिए कूदता है, डाइव करता है, जिससे कि वो गोल को रोक सके। तो इस एक्शन से होगा क्या, जो गोलकीपर है वो बॉल को रोकना चाहता है अपना बल लगा के, यानी कि उस चलती हुई बॉल को रोकना चाहता है बल लगा। सो द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, यानी कि जब वो गोलकीपर उस बॉल को रोकेगा तो उसके द्वारा लगाया गया जो बल है, या तो वो बॉल को रोक लेगा या उस बॉल को उसके रास्ते से हटा देगा, भटका देगा, सेविंग द गोल, और अपने गोल को स्कोर होने से रोक लेगा। इफ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल, अगर गोलकीपर जो है वो स्टॉप करने में सक्सेस हो जाता है, यानी कि अगर वो सफल हो जाता है बॉल को गोल तक पहुंचने से, यानी कि गोल ना होने से, सो द स्पीड डिक्रीजेस टू जीरो। बिल्कुल, तो वहां पर क्या हो जाएगी, बॉल की स्पीड जीरो हो जाएगी, क्योंकि बॉल उसने पकड़ ली तो गोल तो हो नहीं पाया। तो जितनी भी तेजी से बॉल आ रही थी उस स्पीड को उसने जीरो पे रोक दिया और वहां पर बॉल जीरो पे आ गई। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताती है, ये ऑब्जर्वेशन हमें सजेस्ट करती है कि जब हम किसी बॉडी पर, किसी मूविंग बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी पर फोर्स लगाने से उसकी स्पीड, यानी कि उसकी चाल में भी परिवर्तन आता है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, यदि जो बल लगाया हुआ है वो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही हो, जैसे बॉडी जा रही है उसी दिशा में बल लगाया जाए, तो स्पीड जो है उस वस्तु की बढ़ जाएगी, यानी कि चाल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर विपरीत दिशा में हम बल लगाएंगे तो उसकी चाल घट जाएगी और वो डिक्रीज हो जाएगी। और धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा दें, इक्वल फोर्स लगा दें, तो बॉडी की स्पीड जीरो हो जाएगी। तो नोट करेंगे हम इस पे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी वस्तु की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आई हैव सीन अ चिल्ड्रन कंपीटिंग विद वन अनदर इन मूविंग अ रबर टायर और अ रिंग बाय पुशिंग इट। तो आपने देखा होगा बचपन में ऐसे टायर हम चलाते थे, है ना। तो इससे क्या पता लगेगा, जितनी तेज हम उस पे क्या करते थे, स्टिक से मारते थे, डंडी से हम जितनी तेज उस टायर पे मारेंगे टायर की स्पीड बढ़ेगी। यानी कि व्हेन यू अप्लाई द फोर्स, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, बल लगाएंगे, तो बल लगाने से अगर समान दिशा पे बल लगाएंगे तो ये टायर की स्पीड बढ़ेगी, यानी कि स्पीड इंक्रीज होगी, वेलोसिटी बढ़ती है फोर्स लगाने से। ठीक है, चलिए। ना हो यहाँ पर पहेली बड़ी क्यूरियस है, ये वो जानना चाहती है कि जो बल लगता है तो क्या ओनली चेंज स्पीड में आता है या कुछ और भी आता है। तो पहेली यहाँ पे बड़ी क्यूरियस है कि वेदर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड, क्या सिर्फ और सिर्फ बल लगाने से चाल ही बदलती है क्या वस्तु की। तो चलिए यहाँ पे देखें, एक एक्टिविटी है। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस। ठीक, मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट पुश। तो आप एक क्या करें, टेबल पे एक बॉल को रखें और उसको हल्का सा धक्का दें। नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ, उसके रास्ते में क्या कर दें, रूलर रख दें, यानी कि एक फीता रख दें। ठीक, इनसे क्या होगा कि वो आप अप्लाई कर रहे हो एक फोर्स को बॉल पे। नाउ डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग द रूलर। तो आपने रास्ते में रूलर रख दिया और अब आपने देखा कि बॉल उसी दिशा पे चल रही है जहां पर आपने फीता रखा। रिपीट करना है इसको बार बार, और अपने ऑब्स्टिकल को चेंज करते चले, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रखते चले। तो आप क्या ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बॉल यूं आई थी, फीते में टकराकर यूं चली गई, यानी कि बॉल की दिशा भी परिवर्तित हो रही है।
तो इस एक्टिविटी से आपने क्या जाना कि स्पीड ही नहीं दिशा भी बदलती है। तो लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल। जब आपने देखा होगा वॉलीबॉल जो गेम होता है उसमें प्लेयर जो है वो पुश कर देते हैं कई बार बॉल को, है ना, और वो दूसरी टीम के पास उसको क्या करते हैं, भेजते हैं। यानी कि यहाँ से पुश करेंगे बॉल को तो बॉल दूसरी टीम के पास चली जाएगी ना, वहां से बॉल को क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा। तो समटाइम्स तो बॉल रिटर्न आ जाती है, यानी कि वापस आ जाती है कोर्ट साइड पे, है ना, बाय द स्मैशिंग और पुशिंग। जैसे क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कि बैट्समैन क्या करता है, प्ले करता है, जब खेलता है तो वो अपने या शॉट के दौरान फोर्स अप्लाई करता है बॉल के ऊपर, जिससे बॉल पे बैट लगेगा और बॉल की दिशा जो है वो बदल जाएगी। तो इज देयर एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या ऐसा करने से दिशा बदलती है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बदलती है। तो इन ऑल दीज एग्जांपल्स the speed of the direction of the moving ball change due to the application of a force। तो होता क्या है, जब आप बल लगाएंगे तो बल लगाने से इस वस्तु या बॉल की दिशा भी बदल जाएगी। तो हम यहाँ पर और कुछ एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं। तो कह सकते हैं a change in either the speed of an object, जब हम क्या करेंगे, किसी वस्तु की चाल को बदलेंगे या उसकी दिशा को बदलेंगे, या दोनों, चाल और दिशा दोनों बदल सकते हैं, इसको हम कहते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो ध्यान रखिएगा, जब चाल बदलती है और जब दिशा बदलती है तो डायरेक्शन बदलने को और स्पीड बदलने को, चाहे बढ़े या घटे, इस चीज को हम कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो गति की अवस्था में परिवर्तन। दस अ फोर्स मे ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं जब बल हम लगाएंगे किसी वस्तु पे तो वह उसकी गति की अवस्था को बदल सकता है, यानी कि फोर्स लगाने से मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज किया जा सकता है किसी बॉडी के। चलिए नोट डाउन करते हैं इस एग्जाम। सो स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है, गति की अवस्था क्या होती है। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि हम अगर किसी की वस्तु की गति की अवस्था कहें कि ये बॉडी गति कर रही है, चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अवस्था है इस वस्तु की कैसे डिस्क्राइब की जाएगी, या तो उसकी चाल से या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि उसकी दिशा से। यानी कि वस्तु की चाल और वस्तु की दिशा हमें क्या बताती है, स्टेट ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट, यदि वस्तु कोई जीरो में है यानी कि रुकी हुई है, स्टेट ऑफ रेस्ट में, विराम अवस्था में है, तो इस टाइम को हम इसको कहेंगे स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। यानी कि इस टाइम हम इसको कहते हैं इस वस्तु के पास जीरो चाल है। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई वस्तु चाहे विराम अवस्था में हो चाहे मोशन यानी कि गतिज अवस्था में हो, तो इस अवस्था को तो हम उसकी गति की अवस्था कहते ही हैं, स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। तो नोट करेंगे स्टेट ऑफ मोशन के बारे में।
Does it mean that application of a force would always result in change of the state of motion of the object? कि क्या ये संभव है कि जब भी हम बल का अनुप्रयोग करेंगे यानी कि जब भी बल लगाएंगे तो हमेशा अवस्था में जो परिवर्तन आएगा यानी कि जो भी गति की अवस्था में परिवर्तन आएगा हमेशा ही होगा। सो देखिए, it is common experience that many a time application of force does not result in change in the state of motion। ऐसा कई बार हुआ है कि जब आपने बल लगाया होगा और बल लगाने के बाद भी वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि बल तो लगा लिया लेकिन गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert। आपने पूरी जान से क्या कर दिया, एक बहुत भारी वस्तु थी उसके ऊपर बल लगा दिया लेकिन वो भारी वस्तु अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन आप जो बार बार इस पे इफेक्ट डाल रहे हो उस इफेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। जैसे आपने क्या किया, जब आपने दीवार पर एक धक्का लगाया तो दीवार पर धक्का लगाने के बाद भी आपको कोई परिमाण नहीं मिला, कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। हालांकि जो दीवार थी वो बहुत भारी थी, आपने उस पर बल लगाया लेकिन फिर भी ये मूव नहीं करता। तो बेसिकली ये बात ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि आप बल लगाओगे और भैया गति की अवस्था परिवर्तित होगी ही होगी, जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप बल तो लगा रहे हो लेकिन वह विराम अवस्था में ही है, वो अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रही, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, छोटी सी चीज है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है, जल्दी से इसको भी नोट कर लिया। तो बेसिकली ये यहाँ पर है। नाउ हम बात करेंगे फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कई बार जब आप क्या करेंगे, किसी बॉटल को पिचकाएंगे तो फोर्स से क्या हो सकता है, किसी वस्तु के आकार में भी परिवर्तन आ सकता है, यानी कि बल द्वारा वस्तु का आकार भी बदलता है, यानी कि बल से किसी वस्तु का आकार बदल जाएगा। चलिए इसे नोट करेंगे फटाफट से। तो बेसिकली यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए कुछ उदाहरण हमें यहाँ पे दे रखे हैं। सम सिचुएशन हैज बीन गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 8.2 इन विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव। कुछ वस्तु हमें यहाँ पे दे रखी है जिसमें वस्तु मूव नहीं करती। कॉलम 2 में हमें बताया है कि मैनर इन विच अ फोर्स कैन अप्लाइड ऑन एन ईच ऑब्जेक्ट, व्हाइल कॉलम 3 शोज अ डायग्राम ऑफ द एक्शन। नाउ हमें क्या करना है, ट्राई टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन मैनी सिचुएशन। हमें क्या देखना है, इन हर एक अवस्था में ये बताना है कि क्या उसके अवस्था में परिवर्तन होगा या उसके आकार में परिवर्तन होगा। जैसे अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, जैसे आप लोगों ने आटा गूंदा होगा, आटा तो आटा जो है जैसे प्लेट में रखा है तो हम क्या करेंगे, प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स, तो हम आटे को क्या करेंगे, पिचका देंगे। तो आटा इससे कहीं इधर से उधर जा रहा है नहीं, आप देखेंगे आटा तो उसी प्लेट में रहेगा। तो स्टेट ऑफ मोशन में तो इसकी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन आकार में परिवर्तन आया, बिल्कुल अच्छा खासा स्पेरिकल या गोलाकार आपने इसको बनाया था, अब आप दबाओगे तो ये फिर डिफॉर्म हो जाएगा, इसकी आकार बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, स्प्रिंग फिक्स टू अ सीट ऑफ बाइसाइकिल। जैसे ही आप स्प्रिंग में बैठेंगे या यानी कि गद्दी में जैसे हम बैठेंगे तो यहाँ पर इस गद्दी में कोई ऐसी गति आपको देखने को मिलेगी, चलती हुई तो ये गद्दी होगी नहीं, लेकिन जैसे आप इसमें बैठेंगे तो इसकी जो स्प्रिंग है वो पिचक जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, और कंप्रेस होने के कारण क्या होगा, आप देखेंगे कि इसके शेप में चेंज आ गया। A rubber band suspended on a hook or nail
ऑन अ फिक्स वॉल। एक वॉल पे आपने क्या किया, रबड़ बैंड बांधा है और खींच दिया है। तो खींच के क्या हुआ, देखो रबड़ यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया। तो यस, हम कह सकते हैं कि इसके स्टेट ऑफ मोशन में थोड़ा परिवर्तन आया है ना, गति करने लगा है। लेकिन अगर बात करूँ इसकी शेप भी चेंज हुई है। यस, एक सेकंड ना, हमारी स्प्रिंग जो है वो भी यहाँ पर क्या करेगी, अवस्था में परिवर्तन है अपनी गति की अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम, अ प्लास्टिक और अ मेटल स्केल प्लेस बिटवीन टू ब्रिक्स। तो देखो दो ईंटों के टुकड़ों के बीच में हमने क्या रख दिया, प्लास्टिक का एक टुकड़ा रख दिया। बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर, इसके ऊपर हमने वेट रख दिया। तो वेट करने से क्या होगा, वेट करने से इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी अवस्था में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी खिंचाव बढ़ जाएगा, यानी कि ये अपना डिफॉर्म हो जाएगा, इसकी आकार बदल जाएगा, शेप बदल जाएगी। तो हम बोलेंगे आकार में परिवर्तन तो होगा, परंतु गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे कि इन कंक्लूजन से और क्या हो सकता है, और बल के और क्या प्रभाव है। जैसे कि हमने देखा, बल से किसी वस्तु की हम चाल से यानी कि रेस्ट से उसे मोशन में ले आएंगे, विराम अवस्था में तो वो गतिज अवस्था में आ जाएगी। उसी तरीके से अगर हम कहें किसी गतिज अवस्था में, तो वो विराम अवस्था में आ जाएगी। आकार परिवर्तन हो जाएगा, अगर वो वस्तु है उसको हम दबाएंगे या उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ये परिवर्तन है। सो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बल के और क्या प्रभाव होते हैं, और फिर दबाव के ऊपर। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।